तो बड़ी जानकारी आपको दे दें, अल फलाह ग्रुप के चेयरमैन जवाद अहमद सिद्दीकी गिरफ्तार है। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में ये गिरफ्तारी की है। कोर्ट ने 13 दिन की ईडी कस्टडी में भेजा है। नैक और यूजीसी दावों के जरिए छात्र को आकर्षित करने का आरोप है। 415 करोड़ रुपए की फीस को ईडी ने प्रोसीड्स ऑफ क्राइम बताया। आरोपी पूरा फाइनेंशियल ऑपरेशन कंट्रोल करता था। विशाल हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। विशाल, सबसे पहले अल फलाह यूनिवर्सिटी के जो फाउंडर हैं, किन किन मामलों में उन्हें आरोपी बनाया गया है, ये जानना चाहेंगे। देखिए, कल ईडी की जो कार्रवाई थी वो सुबह 5 बजे से ही 25 अलग अलग ठिकानों पर जो है छापेमारी चालू हो गई थी। इसके बाद अल फलाह यूनिवर्सिटी के जो चेयरमैन है जवाद अहमद सिद्दीकी, उनको धन शोधन निवारण अधिनियम यानी मनी लॉन्ड्रिंग के आपराधिक प्रावधानों के तहत जो है हिरासत में लिया गया था और उसके बाद उनसे पूछताछ हुई। फिर पूछताछ में जब उनके जवाब से ईडी संतुष्ट नहीं हुई तो उन्हें गिरफ्तार किया गया और कल रात को ही उन्हें कोर्ट के सामने पेश भी किया गया। और फिर कोर्ट में जो है उनकी पेशी की सुनवाई के दौरान जज ने जो है 13 दिन की रिमांड जो है वो ईडी को सौंप दी, यानी अगले 13 दिनों तक अब जवाद अहमद सिद्दीकी जो कि अल फलाह ग्रुप के चेयरमैन है वो ईडी की कस्टडी में रहेंगे और इसके बाद अब ईडी उनसे और भी पूछताछ करेगी। और अगर कल के छापेमारी की बात करें तो जिस तरह से 25 अलग अलग ठिकानों पे संघीय जांच की गई और टीमों ने अलग अलग जो है ठिकानों पर छापेमारी करी और ये बता दें कम से कम 25 परिसर ऐसे थे जहां पर छापेमारी हुई और छापेमारी में जो अल फलाह यूनिवर्सिटी के चेयरमैन है जवाद सिद्दीकी, उनके आवास से 48 लाख नगद भी बरामद हुआ है। तो कई सारे मामले जो है इन पर लगाए गए हैं और साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि छात्रों को लुभाने का भी प्रयास जो है यूनिवर्सिटी में किया जाता था, जिसमें फेक नैक और यूजीसी के जो सर्टिफिकेट्स हैं उनको दिखाया जाता था और ताकि छात्र जो है इसमें आके एडमिशन ले। बिल्कुल, साथ ही साथ नैक और यूजीसी के सर्टिफिकेट्स दिखाकर छात्रों को आकर्षित किया करता था। सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि नैक और यूजीसी के जो सर्टिफिकेट थे ये ओरिजिनल थे, क्या ये भी फर्जी थे? देखिए, जब जांच हुई तो ये पता चला है कि ये जो सर्टिफिकेट थे इनमें से कुछ एक्सपायर्ड थे या फिर कुछ फर्जी थे और जो पहले जब यूजीसी द्वारा जब इसको सर्टिफाइड किया गया था उसके बाद से ही जो पुराना सर्टिफिकेट था उसको ये रख कर जो है उसको नए तरीके से पेश करते थे। हालांकि जब अल फलाह यूनिवर्सिटी सूरत में आया तब यूजीसी ने दोबारा जो है इस पर कार्रवाई करी थी और जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है यानी यूजीसी ने इस यूनिवर्सिटी की सदस्यता को भी रद्द कर दिया। साथ ही साथ जो नैक जो कि ये सर्टिफाई करता है कि कॉलेज की रैंकिंग क्या होगी, ये कॉलेज कितना बेहतर है, उस रैंकिंग वाली पोजीशन में भी इस यूनिवर्सिटी को जो है बाहर कर दिया गया है। 415 करोड़ की फीस को प्रोसीड्स ऑफ क्राइम बताया गया है, क्या मतलब हुआ इसका? देखिए, 415 करोड़ की फीस को जो है ईडी ने प्रोसीड्स ऑफ क्राइम बताया। इस पूरे मामले में लगभग 415 करोड़ की फीस जो है स्टूडेंट से जब्त की गई है, जो कि पूरी तरह से फर्जी रूप से की गई, यानी जितने भी स्टूडेंट अब तक इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते आए हैं या फिर लेते रहे हैं उनके जितने भी कुल मिलाकर जो राशि है वो 415 करोड़ है, जिसका कोई भी आधिकारिक यहाँ पर जो हम कह सकते हैं डेटा वो सरकार के पास नहीं था। लेकिन जब यूनिवर्सिटी में छापेमारी हुई तो 48 लाख नगद जो है उनके जवाद सिद्दीकी के घर से निकलते हैं और उसके बाद 415 करोड़ का डेटा और जो है वो निकल कर सामने आता है। तो पूरा मामला जो है ईडी के हाथों में चला गया है और 13 दिन की कस्टडी ईडी को मिली है। अब अगली सुनवाई जो है 1 दिसंबर के आसपास जो है दोबारा होगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विशाल इस जानकारी के लिए।